अगर मुझे डायबिटीज़ है, मैं क्या खा सकता हूँ? मुझे क्या नहीं खाना चाहिए? ये सवाल आज के टाइम में बहुत ही कॉमन हो चुका है और इस सवाल पे बहुत ही कम लोग डिस्कस करते हैं कि हमें डाइट में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। नमस्कार, मैं नवीन भारती स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल हाउ डॉक्टर थिंक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं डाइट प्लान फॉर डायबिटिक पेशेंट्स कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो एक एक चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद कैलोरीज। डाइट का एम क्या होता है? डाइट का एम होता है आपका अचीव गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, वेट मेंटेन और हमारा न्यूट्रिशनल इंटेक अच्छा हो। अब जो हमारा कैलोरीज है वो डिपेंड करती है आपके बीएमआई पे कि आपको एक दिन में कितनी कैलोरीज लेनी है। वो किस पे डिपेंड करेगी? आपकी बीएमआई पे। अब ये बीएमआई क्या होता है? बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स आज के टाइम में सभी निकाल लेते हैं, कैलकुलेट इजीली हो जाता है हाइट और वेट से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगर किसी का बीएमआई अंडरवेट आता है तो अंडरवेट के लिए उसे कितनी कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी? उसे जरूरत होगी 40 कैलोरीज पर केजी। वहीं अगर पेशेंट आपका ओबीस पेशेंट है, वहाँ पे आपको कितनी कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी? वहाँ जरूरत पड़ती है 20 to 25 कैलोरीज पर केजी। अगर आपका नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल उसकी बीएमआई आ रही है, तो आपको कितनी कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी? 30 to 35 कैलोरीज पर केजी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लीन एडल्ट आया है आपके पास, लीन एडल्ट में कितनी कैलोरीज की जरूरत होगी पूरे दिन में? उसमें अगर हम कैलकुलेट करके निकालें तो उसमें जरूरत पड़ेगी 1800 से 2000 कैलोरीज पर डे। ठीक है, वहीं पे ओबीस पेशेंट है, अगर ओबीस एडल्ट है तो ओबीस एडल्ट में 1200 से लेके 1800 कैलोरीज पर डे की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक करके कार्बोहाइड्रेट हमें कितना लेना है डाइट में और क्या खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट में। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट क्यों खाएं? क्योंकि इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें कितना लेना चाहिए? हमें पूरी डाइट का 40 to 45% कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं। इसको हम एक कैटेगरीज में डिवाइडेड कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट में हमने 15% कार्बोहाइड्रेट ले लिया, लंच में हमने 15% ले लिया, डिनर में 15% ले लिया और स्नैक्स में 7% कार्बोहाइड्रेट ले लिया, और नाइट स्नैक्स में 7% कार्बोहाइड्रेट ले लिया। लेकिन जो नाइट स्नैक्स वाला 7% कार्बोहाइड्रेट है, ये ओनली टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स को लेना है, क्योंकि उनमें नाइट में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो उस हाइपोग्लाइसीमिया को मेंटेन करने के लिए उन्हें नाइट में 7% एक्स्ट्रा कार्ब्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल मतलब होता है हमारा 40 to 45% आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो पूरी एनर्जी का। उसमें से अब मतलब इसका निकलता है आप 1100 कैलोरीज पर डे ले रहे हो कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट में आप क्या क्या खा सकते हो देखते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट में आप खा सकते हो बार्ले, अनपोलिश राइस। अनपोलिश राइस मतलब बासमती राइस ले सकते हो आप, ग्रेनरी ब्रेड ले सकते हो आप, वीट ले सकते हो, बाजरा ले सकते हो, दाल ले सकते हो और नूडल्स वगैरह खा सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें अवॉइड क्या करना है? अवॉइड करना है शुगर, जैम, जेली, हनी। ठीक है, इन सब चीज़ों को नहीं लेना हमें। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रोटीन की। प्रोटीन हमें कितना लेना चाहिए? आप 10 to 15% प्रोटीन ले सकते हो। 10 to 15% प्रोटीन मतलब 300 कैलोरीज पर डे आपको प्रोटीन लेना है। जैसे अब एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, हमें प्रोटीन कितना लेना है? 1 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन हमें लेना है। 1 ग्राम का मतलब अगर कोई पेशेंट 60 केजी का है, 60 किलो का अगर आपके पास पेशेंट है, तो आप उसे कितना प्रोटीन दोगे? आप उसे दोगे 60 ग्राम पर डे प्रोटीन। ठीक है, तो 60 ग्राम उसे एक दिन में उसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी।
ठीक है। अब प्रोटीन में आप क्या खा सकते हो? प्रोटीन में खा सकते हो आप ग्रीन बीन्स या फिर मटर खा सकते हो आप, राजमा खा सकते हो, राजमा को हम किडनी बीन्स बोलते हैं, ठीक है। एग खा सकते हो, बट एग को हमें विदाउट यॉक खाना है, जो उसका पीला वाला भाग होता है उस पीले वाले भाग को निकाल के आप एग खा सकते हो। दाल वगैरह खा सकते हो प्रोटीन के लिए। बंगाली चना मतलब काला चना जो होता है उस चने को खा सकते हो, ठीक है। तो ये सब आप प्रोटीन में ले सकते हो। अब एक बात ध्यान रखनी है, जो रीनल पेशेंट है, जो किडनी पेशेंट्स है, किडनी पेशेंट में प्रोटीन इंटेक कम हो जाता है, उनमें 1 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन नहीं दिया जाता, उनमें दिया जाता है 0.6 ग्राम पर केजी पर डे, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे लोग फैट को कैलकुलेट करना भूल जाते हैं। अब फैट को डाइट में डालना भूल जाते हैं, क्योंकि डाइट में फैट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमें फैट कितना लेना चाहिए अपनी डाइट में पूरे दिन। इस फैट की जो कैलकुलेशन है वो भी कुछ इसी तरह की होती है, हमें लेस देन 35%, मतलब 35% से कम हमें फैट लेना चाहिए। 35% का मतलब कितना होगा? 35% का मतलब 600 कैलोरीज पर डे फैट की हमें लेनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसमें क्या क्या खा सकते हैं। आपको फैट में लेना है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड किस किस में होता है? देखिए, अगर आप वेजिटेरियन है तो आप मस्टर्ड खा सकते हैं, ठीक है। और आप वॉलनट खा सकते हैं, वॉलनट मतलब अखरोट होता है, अखरोट खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं आप अगर नॉन वेजिटेरियन आप खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, लेकिन विदाउट स्किन खाना है। उसके बाद एग खा सकते हो, ठीक है। लेकिन अवॉइड क्या करना है, एग के अंदर आपको जो पीला वाला पार्ट होता है उसे अवॉइड करना है। और आपने क्या अवॉइड करना है? मटन अवॉइड करना है, लिवर अवॉइड करना है और ब्रेन अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद आप कॉम्बिनेशन ऑयल खा सकते हो। कॉम्बिनेशन ऑयल में जैसे सनफ्लावर ऑयल और मस्टर्ड ऑयल को मिक्स करके आप खा सकते हो, ठीक है। आपको क्या अवॉइड करना है ऑयल्स में? वनस्पति अवॉइड करना है, बटर अवॉइड करना है, ठीक है, घी अवॉइड करना है। आप कोकोनट ऑयल बहुत कम क्वांटिटी में खा सकते हो, लेकिन चीज या सॉस वगैरह बिल्कुल नहीं खाने, ये सब अवॉइड करना है, ठीक है। अब देखिए, डाइट में आप इसके अलावा क्या ऐड कर सकते हो? आप फ्रूट्स खा सकते हो। फ्रूट्स में क्योंकि फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज इजिली मेटाबोलाइज हो जाता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अवॉइड करना है प्रोसेस जूस को। प्रोसेस्ड जूस होते हैं, जैसे पैकेट वाले जूस होते हैं या फिर जूस बाहर मार्केट में बनाए जाते हैं, उन जूसों का अवॉइड करना है, बिकॉज ये शुगर इसमें ऐड कर देते हैं। और जो प्रोसेस जूस होते हैं वो आपकी हाइपर ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका हाई होता है, मतलब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या खा सकते हो फ्रूट्स में? आप खा सकते हो एप्पल खा सकते हो, नाशपाती खा सकते हो, अमरूद खा सकते हो, कुमानी खा सकते हो, बेरीज खा सकते हो, अनार खा सकते हो, माखन फल खा सकते हो, अखरोट खा सकते हो, अखरोट मतलब वॉलनट खा सकते हो। लेकिन आपको अवॉइड करना है यहाँ पे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं बनाना, मैंगो, खजूर, अंगूर, संतरे, सीताफल, अनानास, सपोता और किशमिश। ये सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप वेजिटेबल्स में क्या खा सकते हो? आप ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हो, ठीक है। आपको अवॉइड क्या करना है? आपको यहाँ पे अवॉइड करना है पोटैटो, शकरकंदी, बीट रूट, कद्दू, अरबी, ये सब चीजें आपको वेजिटेबल्स में अवॉइड करनी है, ठीक है। आपको डाइटरी फाइबर्स खाने। डाइटरी फाइबर्स कितना लेना है? 25 ग्राम पर 1000 कैलोरीज, ठीक है। अब जो ये डाइटरी फाइबर्स होते हैं क्या फंक्शन करते हैं? ये एलिवेट करते हैं कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को कब्ज है तो ये कब्ज नहीं होने देते और रिड्यूस करते हैं ब्लड शुगर को और रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर को बहुत रिड्यूस कर देते हैं। अब इसमें डाइटरी फाइबर्स में आप क्या खा सकते हो? मल्टी ग्रेन आटा खा सकते हो आप।
ऊट मील ले सकते हो, मेथी सीड्स खा सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हो और फ्रूट्स खा सकते हो। ठीक है, अब मेथी सीड्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। मेथी सीड्स कितना लेना है? 25 ग्राम पर डे। आप इसे डिवाइडेड कर सकते हो 12.5, मतलब 12.5 ग्राम लंच में ले लिया, 12.5 ग्राम आपने डिनर में ले लिए। ठीक है, अब इसे खाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। इन मेथी सीड्स को आप किसी डिश में डाल दो, उसमें ऐड करके खा लो, या फिर आप मेथी सीड्स को आप पूरी नाइट के लिए पानी में भिगो के रख दीजिए और सुबह मील लेने से पहले उसे 15 मिनट पहले खा लीजिए। तो मेथी सीड्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, या फिर आप इसका पाउडर बना के भी खा सकते हैं। ठीक है, पाउडर बना के दूध में भी डाल सकते हैं, आप वैसे भी खा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे खाना है, बट ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब हमें अवॉइड क्या क्या करनी है? हमें सबसे ज़्यादा अवॉइड करने स्वीट, ठीक है, शुगर, हनी, जेली, जैम, बटर, वनस्पति, ये सब हमें अवॉइड करना है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एल्कोहल्स, स्वीट एंड जूसेस, आइसक्रीम्स। ठीक है, और कोशिश कीजिए अगर कोई फास्ट रख रहा है, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट व्रत रख रहा है, तो मेरी मानिए व्रत को ना रखिए, क्योंकि सबसे पहले आपकी हेल्थ जरूरी है। ठीक है, तो अवॉइड फास्टिंग। ठीक है, उसके बाद आप एक्सरसाइज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डायबिटिक पेशेंट्स में। अब डाइट तो अच्छी हो गई, अब और हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं, और हम एक्सरसाइज से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें एक्सरसाइज कितनी करनी है? हमें एक्सरसाइज करनी है 150 मिनट पर वीक। 150 मिनट का मतलब है हमें एक दिन में 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है और हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, अब एक्सरसाइज में आप योगा कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, स्कीपिंग कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन जब एक्सरसाइज करते टाइम आपको जो शूज हैं वो अच्छे से चेक कर लेने हैं पहनने से पहले, उसमें कोई कील वगैरह या कुछ पत्थर वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अगर वो आपके पैर में चुभ गया, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में जो घाव होता है वो इजीली नहीं भरता। ठीक है, इससे आपको डायबिटिक फुट अल्सर, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की, ये भी हो सकती है। ठीक है, तो यही सब था आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपने पूरी डाइट चार्ट देखा और एक्सरसाइज के बारे में थोड़ी सी डिटेल जानी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए